हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे तापमान के क्षितिजीय वितरण की। तो तापमान का क्षितिजीय वितरण है यानी कि तापमान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं तापमान के क्षितिजीय वितरण की। तापमान का क्षितिजीय वितरण यानी हॉरिजॉन्टल जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, उसकी हम बात करेंगे। यानी इसका जो तात्पर्य है वो अक्षांशीय तापमान से है। इसका जो तात्पर्य है तापमान का अक्षांशीय जो विस्तार है यानी अक्षांशीय जो अक्षांशीय वितरण है उससे हमारा जो संबंध है यानी तापमान के क्षितिजीय वितरण यानी हॉरिजॉन्टल की बात है। हॉरिजॉन्टल पे जो अक्षांश होते हैं तो जो तापमान का अक्षांशीय वितरण है उसकी बात की जा रही है इसमें, क्योंकि आप सभी को पता है जो तापमान है वो भूमध्य रेखा और जो ध्रुव है, भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर तापमान का जो वितरण है वो बड़ा ही असमान है, असमान वितरण है। तो इसी वजह से हम जो तापमान के अक्षांशीय वितरण के बारे में आज हम बात करेंगे। तो असमान वितरण है, जो हमारा जो तापमान है उसको मानचित्र पर हम डिनोट करते हैं समताप रेखाओं से। समताप रेखाओं से, समताप जो रेखाएं हैं, आइसोप्लेट्स जिसको कहते हैं, आइसोथर्म, थर्म कहते हैं, आइसोप्लेट नहीं आइसोथर्म। तो समताप जो रेखाएं हैं आइसोथर्म्स, इनसे हम जो मानचित्र पर जो है तापमान के वितरण को दर्शाते हैं। मानचित्र पर जो तापमान का वितरण दर्शाया जाता है वो इनके माध्यम से दर्शाया जाता है। और समताप रेखाएं क्या होती है? दो समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो मानचित्र पर समान ताप को दर्शाती है। समान ताप वाले जो क्षेत्र हैं उनको दर्शाती है। समान ताप वाले क्षेत्र, समान ताप वाले क्षेत्र को दर्शाती है समताप रेखाएं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो समताप रेखाएं हैं वो जनवरी के महीने के जो तापमान वितरण है उसका और दिसंबर का। तो जनवरी में अगर हम बात करते हैं, जनवरी में, तो जनवरी में क्या है जो स्थिति होती है, तो ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। तो जो जनवरी की स्थिति होगी, जनवरी महीने की तापमान का अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ 2 ही महीनों की बात करेंगे, या तो जनवरी की या फिर जुलाई की। इन 2 महीनों की हम बात करेंगे। तो इसमें जो जनवरी के महीने में अगर हम बात करते हैं, जो तापमान जो सूर्य होता है वो कहाँ पर होता है, ये सन है, कहाँ पर होगा, मकर रेखा में। जनवरी में मकर रेखा यानी दिसंबर, जो 22 दिसंबर होता है उस समय मकर रेखा पर होता है। तो जनवरी में भी यहीं पर होगा, मकर रेखा से थोड़ा ऊपर, या फिर कह सकते हो दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये जो 90 डिग्री साउथ, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, दक्षिण गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है,
ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। लेकिन वहीं जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, वहां पर क्या है, शीत ऋतु है, शीत ऋतु है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। आपको दिखाई दे रहा है जो सन है वो क्या है, मकर रेखा पर है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इस समय क्या होगा, तापमान क्या होगा, यहाँ पर अधिक होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तापमान अधिक दक्षिण में, और तापमान जो है कम पाया जाता है कहाँ पर, उत्तर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी जो अक्षांश होंगी और वहाँ पर जो तापमान है कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य किरणें हैं नाभिक जा रही है, तिरछी जा रही है, तो ये ज़्यादा टाइम लेंगे यहाँ पर जाने में, और यहाँ पर सूर्य ताप हमें कम प्राप्त होता है। जनवरी महीने की बात है। अगर इसी बात को हम दिसंबर महीने की बात करते हैं, इसी को अगर हम जुलाई में अगर हम देखते हैं, तो जुलाई में क्या होगा, स्थिति यहाँ पर होगी। तो सूर्य ताप यहाँ पर हमें अधिक प्राप्त होगा, और यहाँ पर जो सूर्य ताप होगा वो कम प्राप्त होगा। किस महीने में, जुलाई महीने में। अगर जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो स्थिति क्या है, अपोजिट होगी। अब अगर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो जुलाई महीने में क्या होगी, शीत ऋतु होगी। वहीं उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। कब, जब जुलाई महीना होगा, जब सूर्य उत्तरायण में होगा, और तापमान भी क्या होगा, हमें अधिक प्राप्त होगा जुलाई महीने में। ठीक है। अब वहीं अब हम बात कर रहे थे जनवरी महीने की, तो क्या है, जनवरी महीने में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। तापमान दक्षिण में अधिक होगा और तापमान कम होगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। इसके अलावा जो समताप रेखाएं हैं, अब बात करते हैं जो समताप रेखाएं हैं उनकी। तो हमने देखा जनवरी महीने में सूर्य जो है दक्षिण में है, तो यहाँ पर तापमान अधिक है, तो ऊपर की ओर जो है तापमान कम है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, हमें देखा पता है कि जो अर्थ है, जो सरफेस होंगे, यानी जो धरातलीय भाग होगा वो जल्दी ठंडा होगा और जल्दी ही गर्म होगा। लेकिन वहीं जो पानी यानी महासागरों की बात करते हैं तो क्या होते हैं, देर से ठंडे और देर से गर्म। तो अब क्या है कि जनवरी महीने में सूरज दक्षिणायन है, तो तापमान कम है जो है उत्तरायण में। तो तापमान कम होने के कारण वहाँ पर जो महासागरीय भाग है, महासागरीय ये जो भाग है, वहाँ पर जो उनका जो महासागरीय भाग का जो पानी का जो हिस्सा है वो क्या होगा, महासागरीय भाग क्या होंगे, गर्म होंगे। तो जो तापमान की जो समताप रेखाएं हैं वो भूमध्य जो समताप रेखाएं हैं वो महाद्वीपों को जब पार करेगी, महाद्वीपों को पार करते समय क्या होगी, भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाएगी, भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन जब वो महासागरों को पार करेगी तो जो समताप रेखाएं हैं वो ध्रुवों की ओर मुड़ जाएगी, ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है, ध्रुवों की ओर मुड़ जाएगी। जब वो महासागरों को पार करेगी और महाद्वीपों को पार करेगी तो भूमध्य रेखा की ओर जो है मुड़ जाएगी। यही स्थिति दक्षिणायन में इसकी अपोजिट हो जाएगी, अपोनेंट हो जाएगी। ये स्थिति अपोनेंट होगी दक्षिण में। दक्षिण में जब महाद्वीपों को पार करेगी तो वो क्या होगी, ध्रुवों की ओर मुड़ जाएगी और महासागरों को पार करते हुए यह भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाएगी। तो ये जनवरी महीने का डिस्ट्रीब्यूशन था तापमान का। और यही सिचुएशन अगर हम जुलाई में करते हैं तो ये पूरा उलट हो जाएगा। ये जो कंडीशंस हैं ये सारी की सारी बदल जाएंगी, ये अपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि जो सूर्य है वो उत्तरायण हो चुका है, उत्तर में आ चुका है। ठीक है। तो ये था तापमान का अक्षीय वितरण यानी अक्षांशीय वितरण के बारे में, जिसमें हमने समताप रेखाओं के बारे में पढ़ा कि वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समान ताप वाले क्षेत्रों को दर्शाती है या मिलाती है। इसी के साथ हमने पढ़ा जनवरी और जुलाई के महीने के जो तापमान के वितरण के बारे में, जिसमें जनवरी की हमने बात की और वही इसका अपोजिट क्या होता है हमारा जुलाई का महीना। तो जनवरी में बात की कि
दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। जनवरी के महीने में तापमान अधिक मिलेगा दक्षिण गोलार्ध में और जनवरी के महीने में तापमान कम मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में। ये हमने देखा था। साथ ही देखा कि जो महासागरीय भाग है वो गर्म होते हैं। कौन से? उत्तरी भाग की। उत्तरी भागों की बात कर रहे हैं तो उत्तरी भाग में जो महासागरीय भाग होगा वो गर्म होगा, जिस वजह से जो समताप रेखाएं हैं महाद्वीपों को पार करते समय भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है और महासागरों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है उत्तरी भाग यानी उत्तरी गोलार्ध में। सिचुएशन अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो महासागरों को पार करते समय ये जो भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है और महाद्वीपों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है समताप रेखाएं। अगर स्थिति बात करते हैं जुलाई की, तो जुलाई में जो कंडीशन है वो बिल्कुल अपोजिट यानी उलट जाती है, इसके विपरीत हो जाती है। तो ये था हमारा तापमान का क्षितिजीय वितरण। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।